से, लेकिन अभी तक स्वीकृति नहीं हो रही। मतलब रायपुर तक गए थे। दिक्कतें तो बहुत सारी है सर, बट अभी तक एप्लीकेशन दे दिए हैं, बट अभी तक कुछ नहीं हुआ है। हमारे रमन साहब के पास भी गए थे, लेकिन उन लोग कुछ रीजन ही नहीं दिए सर। यस यस बोले, फिर टाल दिए बात को। हाँ सर, वो निदान होना चाहिए जो एप्लीकेशन दिए हो उसके लिए। अभी तक कलेक्टर साहब भी नहीं आए निरीक्षण के लिए यहाँ पास। पूरा रूम में भी सीपेज हो रहा है। सांसद, कलेक्टर और जितने भी महापौर हैं उनके पास भी चले गए, लेकिन अभी तक कुछ भी निदान नहीं हुआ है। जल्दी से जल्दी इसका निराकरण होना चाहिए। बहुत से आवेदन दे दिए सभी के पास, जिसका निराकरण नहीं हो रहा है। बहुत से नेताओं के पास भी चले गए सर, कुछ हो नहीं रहा है। यदि छत्तीसगढ़ में आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए हो, पूरा सरगुजा के सबो सीट पर जिता दो, बस्तर में अधिकांश सीट पे जिता दो। दिल्ली वाले वही दिन निर्णय लेंगे कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदिवासी बनना चाहिए। समाज के आदिवासी भाई बहन अलग अलग क्षेत्र में बहुतायत के साथ छत्तीसगढ़ के कुल आबादी यदि करीब 3 करोड़ के आसपास माने जाए, ये 3 करोड़ की आबादी में 32%, 32.5% आबादी हमारे आदिवासी भाई बहन की है। यानी 1 करोड़ की आबादी बचा के रखे हैं। वन की रक्षा करने वाला, आदि संस्कृति का जीवित रखने वाला, धर्म के आधार पे अपन जीवन जीने वाला, ऐसे समाज का जिन प्रकृति के संतान है आदिवासी समाज में, प्रकृति के पुत्र हैं, प्रकृति से जुड़े हुए हैं। आदिवासी बालक छात्रावास की हालत इस कदर जर्जर हो चुकी है कि वहां पर रह रहे बच्चों की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे हैं। समय रहते छात्रावास में ध्यान नहीं दिया गया तो ये इमारत जीर्ण शीर्ण अवस्था में तब्दील हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि हॉस्टल के हालातों के बारे में अधिकारी को जानकारी न हो, बल्कि ऐसा लगता है कि संबंधित विभाग अनदेखी करके खुद की लापरवाही उजागर कर रहे हैं। पूरी स्टोरी पर गौर करें तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि आखिर राजनांदगांव के न्यू महेश्वरी नगर में शासकीय पोस्ट मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास के स्टूडेंट्स का भविष्य सफर कैसे तय किया जा रहा है। छात्रों ने कहा, छात्रावास की स्थिति बहुत खराब है। यह बिल्डिंग लगभग 40 साल पुरानी है और इस पर कभी मरम्मत का काम नहीं हुआ। हमने कई बार उच्च अधिकारी को इसके बारे में सूचित किया, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। स्टूडेंट्स ने हॉस्टल में हो रही परेशानियों से प्रशासनिक अधिकारी को जानकारी दी है, लेकिन ऐसा लगता है कि अधिकारी दीक्षा गुप्ता, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग, हॉस्टल में केवल खाना पूर्ति की राउंड लेकर स्टूडेंट्स को आश्वासन देकर अपनी ड्यूटी कर चुकी। इसी महीने 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पर जहां पूरा देश आदिवासी दिवस मना रहा है, वहीं ST/SC छात्र हॉस्टल में हो रहे असुविधा से परेशान हैं। अपनी परेशानियों को लेकर वे आदिवासी दिवस के मौके पर छात्रावास के स्टूडेंट्स अपनी समस्या लेकर विधानसभा अध्यक्ष एवं राजनांदगांव के विधायक डॉक्टर रमन सिंह से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा था। अपने ज्ञापन में स्टूडेंट्स ने लिखा है कि 100 सीट को बढ़ाकर 300 सीट किया जाना चाहिए। साथ ही हम आदिवासी वर्गों के विविध क्षेत्रों में भागीदारी होने के कारण छात्रावास के स्वीकृति सीट में से 5% सीट को LLB के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित किया जाना बेहद जरूरी है। लगभग 35.5% और 1 करोड़ की आबादी है और लगभग आप ये भी मान सकते हैं कि पूरे प्रदेश में 3 करोड़ लोग रहते हैं और उसके बाद प्रकृति के संतान है, प्रकृति के पुत्र है। ये मैंने नहीं कहा, ये विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर राजनांदगांव के विधायक और प्रदेश के 3 टर्म में मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह ने कहा था राजनांदगांव के गोंडवाना समाज भवन में। मैं उन्हीं के बात अक्षर दोहराने का प्रयास कर रहा हूँ। यदि इतनी भूरी भूरी प्रशंसा आदिवासियों के लिए कर रहे हैं, आदिवासियों के उन बच्चों के लिए कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि प्रकृति के पूजक है, इनकी वजह से ही प्रकृति आज कायम है। इतने लच्छेदार भाषण देना और इतनी बढ़िया भाषण देना हम
सुनने को भी अच्छा लगे भाई, और सुनने के बाद वाकई हम जब सुने तो ताली जरूर बजाना चाहिए, और बजाई भी है लोगों ने ताली। लेकिन उसी बीच कुछ छात्र आए थे, उन्होंने एक अपना आवेदन निवेदन पूर्वक दिया कि साहब हमारे हॉस्टल में आज वो स्थिति है कि हम वहां रहने लायक अब नहीं बचा, ऐसा लगता है। वो गुजारिश कर रहे हैं, सांसद के पास गए, कलेक्टर के पास गए। आज विश्व आदिवासी दिवस को कितने दिन हुए, जब मेरी आवाज आप सुन रहे होंगे उस दिन को गिन लेना और उस गिनती को आज के दिन से लगा देना। मतलब ये लड़के गुहार लगा रहे हैं और हम केवल भाषण दे रहे हैं, झांकने तक के नहीं है। 1 किलोमीटर दूर नहीं है यहाँ से राजनांदगांव का कलेक्टर ऑफिस, हम आज पहुंचे हैं ताकि उस सच्चाई को दिखाए कि ये जो सच्चाई के लिए केवल भाषण देने का नाम लेते हैं। मेरे को जरा भी गुरेज नहीं है कि डॉक्टर साहब का मैं नाम ले रहा हूँ, डॉक्टर साहब ने अच्छे काम किए होंगे, तो यहाँ पे इनका दर्द और मर्म क्यों नहीं समझ रहे हैं। केवल भाषण देना अच्छी बात है, पर भाषण देने के बाद काम करना अच्छी बात है। तो हम उन लोगों के साथ खड़े हैं जिन्होंने अपनी मांग की थी, स्टेज में जाके बाकायदा लेटर भी दिया था, और लेटर देने के बाद आज तक केवल आके कार्यक्रम अटेंड कर रहे हैं, और ये इनका काम वहीं पे थम गया जहां थम जाना चाहिए। तो हम उन छात्रों के बीच खड़े हैं जिनसे वे अपनी समस्या बताएंगे और वो दिखाएंगे कि आखिर इनकी दिक्कतें क्या है, परेशानी क्या है। मेरा नाम कैलाश कुमार कोठारी है। मैं यहाँ का फिलहाल प्रेसिडेंट हूँ, अध्यक्ष मतलब हॉस्टल का, और यहाँ का अधीक्षक है पुरेंद्र लांगे सर। मतलब उनको हम लोग समस्या को पहले बताएं कि सर यहाँ ये समस्या है, जितने प्रॉब्लम है टोटल, जैसे सीपेज होता है और ये सामने के सज्जा है वहाँ भी मतलब बहुत सी मतलब आने जाने में प्रॉब्लम होता है। और ये जो बाउंड्री मतलब ये खेलते नहीं सर, वहाँ भी बहुत प्रॉब्लम, मतलब पानी पूरा भर जाता है, कभी कभी तो पूरा माड़ी आ जाता है पूरा घुटने तक, हाँ घुटने तक और पूरा ऊपर तक। तो उस टाइम हम लोग सोचे थे कि जाके दे देंगे एप्लीकेशन, तो हो जाएगा निराकरण। कब की बात है? लगभग 1 महीना तो हो ही गया, 1-1.5 महीने पहले मतलब 9 अगस्त से पहले गए थे। उसके बाद 9 अगस्त को गए थे, जब मुख्यमंत्री आए थे, मतलब हमारे डॉक्टर रमन सिंह, तब गए थे। उस टाइम लड़के लोग भी गए थे, सभी लोग साथ में गए थे देने के लिए। वो बस हाँ बोले। उसके बाद हम लोग सोचे कि चलो सर के पास तो चले गए हैं, तो कलेक्टर पहले एसी के पास गए थे, एसी मैडम के पास। तो हाँ, तो वो आई थी, हाँ बोली कि चलो ठीक है 2-4 दिन में जैसे भी निरीक्षण के लिए भेज देते इंजीनियर लोग को, तो हो जाएगा कार्य, तुम लोग का कंटिन्यू हो जाएगा इस करके। तो चलो ठीक है भेजेंगे इस करके। देखे तो लगभग 1 महीना गुजर गया सर, लेकिन अभी तक कोई निराकरण के लिए आए, ना निरीक्षण, कुछ नहीं आए। उसके बाद हम लोग सोचे कि चलो पेपर में डाल देते हैं करके, तो पेपर में भी दिए। उसके बाद पेपर में दिए, उसके जस्ट 1 दिन बाद वो आ गया देखने के लिए कि हाँ मैडम की कैसे पेपर में दे दिए बिना पूछे से। तो हमको रहने में प्रॉब्लम है, मैडम आप लोग 2 दिन आकर है तब जानो आप लोग इस करके। तो बोले नहीं समझते हैं प्रॉब्लम हो जाएगा इस करके। तो हम लोग चलो ठीक है नहीं देते वहाँ, चलो उसके बाद कलेक्टर के पास सर के पास गए, तो बोले कि कलेक्टर सर के पास नहीं आज नहीं मिल सकते। मतलब हम लोग अपने पढ़ाई को छोड़ के लगातार 2-3 दिन तक गए, 2 दिन तक मिले नहीं सर कलेक्टर सर, नहीं अभी बिजी है इस करके। उसके बाद हम लोग सोचे कि ठीक है सांसद महोदय दे करके। तो हमारे चंद्रेश ठाकुर सर जो हॉस्टल के प्रति बहुत ध्यान देते हैं, मतलब जहाँ भी प्रॉब्लम होता है ना चंद्रेश ठाकुर सर हमारे साथ ही रहते हैं। तो वो भी आए, तो बोले ठीक है अभी मुख्यमंत्री आएंगे 9 तारीख को, मतलब हमारे पूरे पुराने मुख्यमंत्री, तो उनके पास दे देंगे इस करके। तो वहाँ भी दिए। उसके बाद भी लगभग आज 15-16 दिन हो ही गया, हाँ 19-20 दिन। फिर वो भी का अभी तक ना वो भेजे ना कोई और आए निरीक्षण के लिए। उसके बावजूद भी यहाँ जितना प्रॉब्लम बताए, जैसे बाथरूम का वो दरवाजा टूट गया, अभी तक लागत नहीं है। सीपेज आता है वो भी नया बिल्डिंग के निर्माण के लिए भी दिए थे, वो भी नहीं हुआ। और यहाँ पूरा बाउंड्री में घुटने तक पानी भर जाता है, मतलब जैसे पानी गिरता है ना सर, तो क्या है वो पूरा नाली पूरा भरी जाता है, मतलब टोटल हाँ तो टोटल वहाँ कोरिम्बाट है पीछे से हमारे नाली ये इससे ही जाते हैं ना, तो पूरा भर जाता है। उसमें क्या है हमको आने जाने में प्रॉब्लम होता है। उसको भी वो बोले यहाँ कुछ माटी करवा देना इस करके, मुरू माटी जैसे भी हो वो सब चीज करवा दें। हाँ ठीक है, हाँ बस बोले, मतलब कुछ नहीं हुआ अभी तक उतने दिन से। सांसद के पास भी? हाँ सांसद के पास अभी तो कितने दिन 4-5 दिन पहले गए थे सांसद सर के पास, तो बोले हाँ ठीक है इस करके। उसके बाद भी कोई निरीक्षण के लिए आया। जैसे हम लोग यहाँ है, अब यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल मतलब बहुत राजनांदगांव सिटी में रह रहे हैं, कभी मतलब वो जोन बन जाएगा। 42 साल पुराना है सर, ये 42 साल पुराना 83 का है। अभी तक थोड़ा बहुत हम चाह रहे हैं तो थोड़ा बहुत ठीक ही है, जैसे सरकार के वो रहता है ना, तो सर अभी तक गिर ही जाता। हम लोग चलाते हैं चल ठीक है हॉस्टल समझ के, थोड़ा बहुत हम ही रहते हैं घर समझ के चलाते हैं, पेंट वेंट भी हम भी करते हैं। ऐसे नहीं हम लोग सरकार से कुछ नहीं मांगते सर, बस ये करा दे कि जो बिल्डिंग है वो नया बनवा दे,
और ये तो हमारी बात होगी, लेकिन वहाँ पुराने हॉस्टल में क्या होता है, जो गांव तरफ है, जैसे डोंगर गांव चौकी मोहल्ला, हाँ वनांचल क्षेत्र में कोई माई बाप नहीं होगा, हाँ ऐसे कहना है। वहाँ तो कोई पूछते ही नहीं होंगे सर। अब यहाँ का नहीं पूछे तो वहाँ कहाँ से पूछेंगे सर, आप ही बताओ ना। शासकीय पोस्ट मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास लगातार गुहार लगा रहे हैं। ये इनका एकदम बिल्डिंग शॉट है, सामने का ये मत्था जिसे हम लोग स्टेब्लिश कहते हैं, ये कोना देख लीजिए जर्जर है, यहाँ पे सीपेज आ रहा था बोलते। तो हम अंदर आ जाए आपके यहाँ, दिखाएंगे आपकी दिक्कत क्या है। आप लगातार बोल रहे हैं, जा रहे हैं, चलिए आइए आप भी, तो हम चलते हैं यहाँ, बताएं क्या समस्या है। देखिए आइए, आपका स्वागत है लिखा हुआ है, ये आप कर, चलिए बताएं कहाँ कहाँ कैसे रहते हैं आप। हाँ नेट का है, ये भी अभी तक लगा ही नहीं, ये बहुत पुरानी समस्या है। ये देखिए, हाँ मतलब ये मच्छरों का बचाव होता है, ठीक। अच्छा चलिए, और ये देख रहे हैं आप, रहने लायक नहीं, क्या खराब है, ये क्या है, मतलब इतना खराब है कि इसमें रहने लायक नहीं। क्या किसी भी समय ना ये किसका रूम है वाला? जर्जर करके बंद नहीं, कर दिया। ये कब से बंद है ये रूम में क्या होता है बताएं? अच्छा पानी भर जाता है, इसलिए आप केवल यहाँ पे कपड़े वपड़े सुखा के ये सब स्टोरेज करके रखे है ना, बाकी ताकि अगर ठीक होता तो ये ठीक होता, हाँ काम आता अच्छा, सर ये। पंखा भी गया है। हाँ सर, ये पूरा सीपेज है सर, ये कभी भी गिर जाएगा ना सर, ये है ना, अच्छा ये कभी भी यहाँ सीपेज भी देख लीजिए। चलिए और आगे चले, कहाँ चलना है तो बताइए आप। वॉशरूम है इसका, है ना, तो यहाँ पे दरवाजे जैसी है, कुछ दरवाजे है कुछ के नहीं है। चलो ज़्यादा अंदर जाना ठीक नहीं है, थोड़ा सा चलिए। ये दरवाजा इनका क्या गिर गया था यहाँ से? अच्छा यहाँ से मतलब जो प्लस सिलाब का जो एरिया होगा, जो यहाँ पर कोई नहीं थे, नहीं तो ना यहाँ कौन है, यहाँ का कौन है, नहीं थे, इस रूम का कौन है? स्कूल आप थे क्या उस समय गिरा? स्कूल गए थे, कॉलेज में आप थे यहाँ पे? यस सर, क्या कर रहे थे सर, पढ़ाई कर रहे थे क्या? नहीं झाड़ू कर रहे थे सर। झाड़ू पे कितने समय की बात है? सर सुबह सुबह सर। ओहो, तो ये घर गिर गया होगा ना? यस सर। तो देखिए महोदय, विधायक महोदय, सांसद महोदय, कलेक्टर महोदय और यहाँ की मैडम जो यहाँ की प्रभारी है ना, जो नहीं आ रहे देखने झांकने के लिए, वो देख लेना चाहिए इसे। क्या आप ऐसे ही रहते अपने घरों में और बात करते हैं उन आदिवासी बच्चों की जो पढ़ के देश के नाम करेंगे, कहते हैं ऐसे ही नाम करेंगे, मच्छरों से लड़ ना पाएंगे तो क्या समस्या से जूझ पा के लड़ेंगे? चलिए ठीक है, आगे आओ। ज़्यादा पानी गिरता है, पानी गिर जाता है, पूरा नीचे तक पानी आ जाता है, नीचे में। चलो ठीक, ये ज़्यादा पानी गिर जाता है बता रहे थे, सीपेज आ रहा है, ठीक। चल ये लिखा हुआ आइए आपका स्वागत है, मेरे में ऐसा लग रहा है किसी सुरंग में जा रहे हैं। तो यहाँ लाइट तक की व्यवस्था ऐसी बदस्तूर तरीके से दिख रही है, तो पता नहीं कैसे क्या हो गया। हम भी आपको दिख रहेगी नहीं, ये भी नहीं समझ में आ रहा है। ये हॉस्टल है भैया, राजनांदगांव का मुख्यालय का ये हाल है हॉस्टल के। यहाँ पे यहाँ क्या है, 25 नंबर में क्या है यहाँ पे? अच्छा यहाँ पर भी गिरा हुआ है, देखिए। यहाँ का रूम वाला कौन है? सोए थे उस दिन। अच्छा वो सोया था उस दिन, गरीमा तो लगा नहीं लगा सर। क्या हो गया 17 नंबर रूम में, बताओ भैया कौन सा दरवाजा? अच्छा ये नीचे क्या है भैया? ये अच्छा पूछने लगा, ये अजीब चीज है? नहीं मतलब ये देखिए ना आप, ये समस्या है कि ये कोई फिटनेस चेक करने का एरिया है ये। मतलब इतना नहीं, मतलब आप मोटे हो रहे हैं तो पतले हो जाइए, बता रहा दरवाजा। ये मतलब अजीब स्थिति है मुख्यालय की भाई। आइए चलो थोड़ा सा आ जाओ अंदर आप। ये देखिए यहाँ पर भी वही स्थिति है, ठीक। मतलब पढ़ाई कैसे करे भाई? और कुछ कहानी है क्या है भैया इसमें? क्या नहीं है इसमें? अच्छा जाली नहीं है, चलो ठीक है। और यहाँ पर भी वही सीपेज की समस्या, लगभग सीपेज की समस्या। आप इसी रूम में रहते, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम भूपेंद्र कुमार टोप्पा है। सर मैं नागेश भवारी यहीं रहता हूँ। क्या नागेश बताओ क्या हाल है? देखो ना पूरा पधर रहा है यहाँ पानी वगैरह। तो फिर जैसे पानी लगातार कैसी स्थिति? पानी पूरा टपकता रहता है, यहाँ सोए रहते हैं वहाँ पे। तो फिर सोने में अच्छा से नींद नहीं लगता फिर ऐसे में। सर वो डरे डरे सोए रहते हैं क्योंकि छत मत गिर जाए इस टाइप से, क्योंकि यहाँ बहुत सीपेज है सर। भाई देख लो यार, देख लो आराम से एसी में सोने वाले, देख लो। आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, विश्व आदिवासी दिवस, मूल निवासी दिवस, लच्छेदार भाषण। अरे यार कितना, मतलब क्या बोला जाए आपको, हद हो गई है। देख लो भाई क्या गिर गए यहाँ पर। कहाँ ये वॉशरूम का एरिया है, वहां पर एग्जॉस्ट भी गायब, ठीक। चलिए तो ये देखिए ये स्थिति है, सीलिंग खत्म है, अंदर और भी ज्यादा स्थिति होगी।
और अंदर जाएंगे तो फिर ऐसी खुशबू आ जाएगी तो हमें ही ना गिर जाए। यार सीलिंग गिरा हुआ है, अरे ज़्यादा अंदर मत ले जाओ, मैं देख रहा हूँ भाई लेटरिन रूम है, समझ में आ रहा है। ऐसी मतलब ये सीलिंग दिखाओगे तो भाई ये तो गिर गया, खुशबू से मैं ही ना गिर जाऊँ। चलो अंदर चलो, चलो 24 नंबर वाले की कहानी सुन लेते हैं। बताइए कौन है 24 नंबर वाला, कौन रहता है इस रूम में, क्या नाम है इसका? रविंद्र पोटा। और आपका? पेमन मंडावी। बताओ रविंद्र पेमन, क्या दिक्कत है यहाँ पे? सर यहाँ बरसात में बहुत दिक्कतें आती है, यहाँ पानी लीक होता है और ये रिसाव होता है पानी का, झरता है, सीपेज आ रहा है। यस सर। तो ये ऐसा गीला हो रहा था तो गीला हो जाता है। तो ये जब पानी आता है तो यहाँ पे ऐसा झरने जैसी स्थिति होती है क्या? यस सर। आता है नीचे पानी टपकता है? यस सर। क्या रखते हो? अच्छा ये जो प्लास्टिक लगा है इसकी कहानी क्या है भाई, ये क्या है? सजावट के लिए? मैं कह रहा हूँ कहीं वो तो नहीं, कौन लगाया इसको, खुद ही लगा लिए? देखिए मैडम समझ में आ गया, आप यहाँ के अधिकारी हैं, झांकने आए थे बोले 3 दिन पहले, इसको फिर झांक लो, जवाब देना पड़ेगा आपको। वैसे बैठे मतलब ऑफिस में कुर्सी तोड़ दे तो अच्छा है, कभी झांक लो कि कैसी स्थिति में रहते हैं लोग, ये खुद ही लगा रहे हैं। ये सर पढ़ते समय गिर गया था ये। कब गिरा था ये? 7 जुलाई 2024। क्या बात है, मतलब 1 महीना हो ही जा रहा है। यस सर। तो कहाँ कितने बजे की बात, रात में दिन? रात में सर। कहाँ पढ़ रहे थे आप? यहाँ पर। किसी को लगी होगी थी? नहीं सर। बच गए। अच्छा लगना चाहिए तब प्रशासन जागेगा, ऐसा कुछ यही तो समझ में आ रहा है। चलो ठीक, चलिए भोजन कक्ष है, मतलब आपको पढ़ाई सेहत के साथ खाने की व्यवस्था यहाँ होती है। ये भोजन कक्ष में आ जाते, देखिए भोजन कक्ष है, कुछ लोग खाना भी खा रहे हैं, तो ये देख लीजिए। ये यहाँ पे पंखे चालू है वाले? अच्छा मुझे खाना खा रहे थे तो 2 लड़के लोग यहाँ पर बाजू में बैठे थे, तो अचानक से गिर गया, गनीमत के नहीं लगा उन लोग। अच्छा ठीक। सीपेज की समस्या हुई, जो सीलिंग गिर रही। क्या सब्जी भाई? करेला और आलू चना। करेला आलू मेनू ठीक है, रसोई है भाई, खाना हो रहा था, ठीक है ना? चलिए ठीक, जो ठीक है उसको ठीक। इधर क्या है? इधर खाना बनता है, खाना इधर बनाते हैं। अच्छा अच्छा, तो ये तो गवर्नमेंट तो गैस देने की बात करती है भाई। वही तो सर, लेकिन लकड़ी चल रहा है ना, फिर इसका कैसे करते मेंटेन वगैरह? देखिए भट्टी जल रही है और उज्ज्वला योजना का पता नहीं क्या है फिर, तो मतलब है। 5 साल पहले लगा था। अच्छा ये 3 सेट लगा हुआ है, पानी टपकता है, उसके लिए हम पोस्टर को डाल दिए, मतलब दिल्ली फ्लेक्स कहाँ से लाए थे? कहीं से उठा के लाए। चलिए ये व्यवस्था, चलो चलो भाई आ जाओ। हाँ ये काहे कर? अच्छा चलो ठीक। यहाँ क्या रखते आप लोग? फंस गए। चलिए ठीक, चलो चलो ठीक। पानी आ रहा है बराबर है? चालू है। पोस्ट मैट्रिक आदिवासी छात्रावास ये महेशनगर राजनांदगांव मुख्यालय पे ही है। कई लोगों ने अपनी गुहारें, मतलब यहाँ के छात्र जो रहते हैं उन्होंने लगाई है गुहार, डॉक्टर रमन सिंह से लगाई है, सांसद से लगाई है, कलेक्टर से लगाई है और संबंधित अधिकारी मैडम से भी लगाई है, लेकिन वो झांकने नहीं आ रहे हैं, केवल भाषण दे रहे हैं। भाषण उनके लिए जो देने के लिए अच्छे लगते हो, सुनने के लिए अच्छे लगते हो। अपने भाषण में कहते हैं कि देखिए देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदया भी हमारी कैटेगरी मतलब आदिवासी कैटेगरी से है। यहाँ देखिए मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के आदिवासी कैटेगरी से है, ये भाषणों में बोलते हैं, लेकिन क्या वे इनके बीच में आके जो इन्हें संतान कहते हैं, आदिवासी मतलब प्रकृति के संतान कहते हैं, वो संतान कैसे खा रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, ये देखने आना चाहिए। अरे कम से कम एक दिन आके झांक तो लो। 40 साल हो गए इस हॉस्टल को, और हॉस्टल की व्यवस्था कैसी है वो आपको लिख कर दे चुके हैं विश्व आदिवासी दिवस मतलब 9 अगस्त को। लेकिन जब आप खबर देख रहे हैं तब तक ये दिन जोड़ लेना, तारीख जोड़ लेना। पूरी खबर को लेकर हम आपके तक पहुंचाने का प्रयास तो कर रहे हैं। मेरे साथ खबर में कविता है और आप सारी बारीकी और बारीक जानकारी के लिए इस चैनल को आप सपोर्ट कीजिएगा और दिए हुए कांटेक्ट में आप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स की माने तो यह कहानी सिर्फ एक छात्रावास की नहीं है, बल्कि उन सैकड़ों बच्चों की है जो सरकारी अनदेखी और लापरवाही का शिकार हो रहे हैं। यह समय है जब सरकार को तुरंत एक्शन लेकर इन बच्चों के भविष्य और
जीवन को सुरक्षित करनी चाहिए। हमारे इस स्टोरी का मकसद है कि शासन प्रशासन का ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित हो सके, जिससे आदिवासी बच्चों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण प्रदान किया जा सके।